हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक फाइलम मोलस्का के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें। फाइलम मोलस्का, ठीक है, मोलस्कन जो हैं ये होते हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। ठीक है, इन पे बहुत ही तरह के यूनिक करैक्टरिस्टिक्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे इनके पास शेल का स्ट्रक्चर वो प्रेजेंट होगा। देन इनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक रेडुला का स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट होता है। देन इनकी जो बॉडी डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स पे। विसरल मास का एक बड़ा अच्छा करैक्टरिस्टिक देखने को मिलता है इन पे। मेंटल कैविटी या मेंटल का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। शेल देखने को मिलते हैं इन पे, और भी बहुत तरह के यूनिक करैक्टरिस्टिक्स हम इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन हम इनके करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट, अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट पे ये होते हैं मोस्टली एक्वेटिक इन नेचर। ठीक है, एक्वेटिक पे भी मोस्टली कैसे होंगे, मैरीन इन नेचर, और कुछ कैसे होंगे इनके फ्रेश वाटर इन नेचर। ठीक है, जैसे मैरीन पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जैसे इनकी सीपी हो गया या ऑक्टोपस हो गया वो देखने को मिलेंगे। फ्रेश वाटर में जैसे यूनियो हो गया वो देखने को मिलेगा। और कुछ इनके कैसे होते हैं टेरेस्ट्रियल इन नेचर, मतलब ये एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल दोनों कंडीशन पे मिलते हैं। और टेरेस्ट्रियल पे जैसे जो स्नेल या लाइमेक्स हो गया ये देखने को मिलता है। और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कैसे होते हैं एम्फीबियस इन नेचर, मतलब जो वाटर में भी रहेंगे और साइमल्टेनियसली आप कह सकते हो वो टेरेस्ट्रियल कंडीशन पे भी रहेंगे। जिस तरह से फ्रॉग होते हैं जिनको हम एम्फीबियंस कहते हैं, जो वाटर एज वेल एज टेरेस्ट्रियल दोनों कंडीशन पे रह सकते हैं, इसी तरह से कुछ मोलस्कन भी ऐसे हैं जो एम्फीबियस इन नेचर है, जो वाटर और टेरेस्ट्रियल दोनों कंडीशन पे रह सकते हैं, जिसकी बेस्ट एग्जांपल क्या जाती है, पाइला। ठीक है, देन अगर अब इनके बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये होता है ऑर्गन सिस्टम। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से इनकी बॉडी बनी होती है। बॉडी सिमेट्री इनकी बायलेटरल होती है, बट कुछ में कैसे हो जाती है एसिमेट्रिकल। ठीक है, क्योंकि इन पे एक प्रोसेस देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं टॉर्शन। ठीक है, टॉर्शन पे क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो अपने डायरेक्शन को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, या आप कह सकते हो उन पे काफ़ी ट्विस्टिंग आ जाती है, जिससे जो उनकी सिमेट्री है वो बायलेटरल से कैसे हो जाती है एसिमेट्रिकल इन नेचर ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ टॉर्शन। ठीक है, जो बॉडी होती है या इनकी जो पूरी आप कैसे एनिमल है ये बना होते हैं 3 जर्म लेयर से। इट मीन्स कि ये कैसे होंगे ट्रिप्लोप्लास्टिक इन नेचर। ठीक है, अगर हम इनकी सिलोम की बात करें तो बहुत सारे जो मोलस्क हैं वो हैं ट्रियोसिलोमेट। ठीक है, और ट्रियोसिलोमेट पे भी उनका सिलोम कैसे बनता है, शाइजोसिलोमेट टाइप का, ये हम पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियोस पे डिस्कस कर चुके हैं। देन सिलोम इनका भी आर्थ्रोपोड्स की तरह कैसा हो जाएगा, रिड्यूस्ड है तो ट्रियोसिलोम, बट हो जाएगा रिड्यूस्ड, और रिड्यूस्ड होके मोस्टली ये 3 ऑर्गन्स को ही क्या करेगा, सराउंड करेगा, ये 3 ऑर्गन्स को ही कवर करेगा, जो होगा हार्ट हो जाएगा, इनके गोनाड हो जाएंगे, और इनका जो किडनी का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, उसी के ही चारों तरफ आप कह सकते हो कि प्रेजेंट होगा क्या, ये से ट्रियोसिलोम, क्योंकि ये रिड्यूस्ड हो जाएगा इन्हीं तीनों ऑर्गन्स की तरफ। ठीक है, देन बाकी जो पार्ट होगा उसको रिप्लेस कर देगा कौन, इसका हेमोसील का पार्ट, इसलिए हम इनको हेमोसिलोमेट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देन जो बॉडी है, बॉडी इनकी डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स पे। एक होता है इनका वेंट्रल फुट वाला पार्ट, एक हो गया इनका हेड वाला पार्ट, और एक होता है इनका विसरल मास वाला पार्ट। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर कैसे देखने को मिलते हैं ये हम डायग्राम पे भी देखेंगे। जो एक पार्ट हो गया इनका फुट वाला पार्ट, जो इनका वेंट्रल पार्ट होगा, और ये किसके लिए यूज होते हैं, इनके लोकोमोशन के लिए। ठीक है, देन फिर विसरल मास। विसरल मास ये जो आपको बीच पे लाइट पिंक कलर का नजर आ रहा है, ये सारा इसका विसरल मास का क्या है, एरिया है। विसरल मास में वो होगा कि जहाँ पे मोस्टली इनके विसरल ऑर्गन्स जो होंगे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे इसका वही डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हार्ट हो गया, किडनीज होंगे, वो सारे इसके विसरल मास वाले एरिया पे ही क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एंड थर्ड वन इज मेंटल, जो इसका आउटर वाले पार्ट पे प्रेजेंट होगा। ये आप कह सकते हो इसका आउटर वाला क्या रहेगा, पार्ट रहेगा। ठीक है, देन इस मेंटल से फिर जो बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होगा, शेल, क्योंकि मेंटल की जो आउटर वाली लेयर है
वो सिक्रेटरी नेचर होगी, और जब वहाँ से सिक्रेशन होगी तो वो फाइनली एक्सटर्नली एक शेल की फॉर्मेशन वहाँ पे वो कर देगी, ठीक है। देन जो मेंटल वाला पार्ट है, मतलब जो इसके एक बॉडी वाला का पार्ट है, वो इसमें दिखा रहे हैं कि जो विसरल मास है, जो आउटर लेयर होती है विसरल मास की, वो होती है किस नेचर की, ग्लैंडुलर नेचर की, और वो सिक्रेट करती है वहाँ से सिक्रेशन, जिससे फाइनली किसकी फॉर्मेशन होती है, मेंटल की, ठीक है, या जिसको हम क्या नाम देते हैं, पैलियम, ठीक है। ये वो वाला पार्ट होगा जो हम यहाँ से दिखा सकते हैं कि जो विसरल मास की आउटर वाली लेयर है वो होती है सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर इन नेचर, वहाँ से जो सिक्रेशन सिक्रेट होगी उससे क्या बनेगा, मेंटल, और मेंटल की जो आउटर वाली लेयर है वो भी सिक्रेटरी नेचर होगी, जब वो सिक्रेशन सिक्रेट करेगी तो वहाँ से फाइनली किसकी फॉर्मेशन होगी, आउटर शेल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। देन मेंटल सिक्रीट से कैल्केरी शेल, जो हमने भी कहा कि मेंटल की जो आउटर वाली सुपरफिशियल लेयर है वो भी सिक्रेटरी नेचर होती है, और उसके सिक्रेशन से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, शेल की, ठीक है। देन डाइजेस्टिव ट्रैक, जो डाइजेस्टिव ट्रैक होगा वो इनका कैसा रहता है, सिंपल रहता है, विद माउथ होगा एंटीरियर, और पोस्टीरियर में क्या होगा, एनस, ठीक है। वो भी हम डायग्राम पे देख सकते हैं कि अगर ये इसका माउथ है, ये इसका एंटीरियर भी प्रेजेंट है, और ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट स्लाइटली कॉइल्ड रहेगा, और पोस्टीरियर वाले साइड पे इसका क्या प्रेजेंट होगा, एनस का स्ट्रक्चर, ठीक है। देन कुछ के कंडीशन पे ये क्या होता है कि जो ये एनस का स्ट्रक्चर है, ये या आप कह सकते हो इसका जो पूरा इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, ये सिंपल ना रहते हुए कैसे हो जाता है, यू शेप्ड, ठीक है। और ये यू शेप्ड कैसे होता है कि ये वही जो हमने कहा कि टॉर्शन के प्रोसेस से वो अपने ऑर्गन्स को ट्विस्ट कर लेता है, तो वो आप कह सकते हो कि उस पर माउथ और एनल ओपनिंग जो है वो दोनों आमने सामने क्या हो जाती है, वो प्रेजेंट हो जाती है, इसलिए उसको हम कहते हैं क्या, यू शेप, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका कैसे रहेगा, ओपन रहेगा, ठीक है, मतलब कि जो इनका ब्लड है वो ओपन साइनोसिस पे क्या करेगा, फ्लो करेगा, एक्सेप्ट इसकी वन क्लास जो इसके आती है, कौन सी, इसकी सिफेलोपोड्स वाला पार्ट, ठीक, सिफेलोपोड्स जिसकी एग्जाम्पल क्या आ जाती है, जैसे सीपिया हो गया, जो लोलिगो हो गया, ठीक है, वो कैसे होते हैं, इसके क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पे होते हैं, ठीक है। देन इनके पास हार्ट का स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है, जो होता है डॉर्सल इन नेचर होता है, ठीक है, और जो हार्ट को सराउंड करती है वहाँ पे कंपार्टमेंट, जिसको हम कहते हैं क्या, पेरिकार्डियम, ठीक है। इनका जो ब्लड का कलर होता है वो होता है ब्लू, क्योंकि उसके पास प्रेजेंट होती है कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसको हम कहते हैं हेमोसाइनिन, ठीक है, और वो इनके प्लाज्मा में क्या होती है, वो डिजॉल्व होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो जो तो इक्वेटिक इन नेचर है, उनके पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे वो होते हैं उनके गिल्स, ठीक है, और जो होते हैं टेरेस्ट्रियल इन नेचर उनके पास क्या प्रेजेंट होंगे, लंग्स या लंग सैक, ठीक है, या पल्मोनरी सैक। कुछ जो हमने कहा पाइला जैसे एम्फीबियस इन नेचर है, उसके पास गिल्स एज वेल एज जो पल्मोनरी सैक्स दोनों क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। देन उसके बाद कुछ जो ऐसे भी मोलस्क होंगे जो अपने जनरल बॉडी सरफेस से भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। देन अगर हम इनके एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन होता है इनका एक या दो पेयर होते हैं उनके पास क्या, मेटानेफ्रेडियल किडनीज के, ठीक है, जिसका हम दूसरा ऑर्गन या दूसरा हम क्या नाम देते हैं, मेटानेफ्रेडियल किडनीज को हम दूसरे किस नाम से भी जानते हैं, ऑर्गन्स ऑफ बोजनस, ठीक है, जिसने इनको डिस्कवर किया था उसके नाम से हम इनको कहते हैं ऑर्गन ऑफ बोजनस के नाम से। और कुछ ऐसे भी मोलस्क होंगे जिनके अंदर आप कैसे रेडिश ब्राउन ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, कैबीर ऑर्गन्स, ठीक है। कैबीर ऑर्गन्स भी हैं, वो भी इनके क्या है, एक्सक्रीटरी इन नेचर होंगे, ठीक है। और जो इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो इनका एमोनोटेलिक होगा, जो एक्वेटिक इन फॉर्म पे होंगे, और यूरोटेलिक होगा, जो मोस्टली टेरेस्ट्रियल फॉर्म पे क्या करते हैं, अपने आप को या टेरेस्ट्रियल फॉर्म पे जो पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करें
तो नर्वस सिस्टम इनका बना होता है 3 पेयर्ड गैंग्लिया से, ठीक है। और वो 3 पेयर्ड गैंग्लिया कौन से होते हैं? एक होता है सेरिब्रल, एक हो गया पैडल और एक होता है इनका विसरल गैंग्लिया, ठीक है। और इन तीनों गैंग्लिया को ज्वाइन करने के लिए 2 तरह के आप कह सकते कनेक्शन या नर्व्स कनेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जो होते हैं इनके लॉन्गिट्यूडिनल या ट्रांसवर्स नेचर, प्लस वहीं से इनके नर्व्स की भी क्या होती है? फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और जो गैंग्लिया ये क्या है कि फॉर्म करते हैं इसकी एक सर्कोमेंट्रिक रिंग, ठीक है। जैसे आप यहाँ डायग्राम पे भी देख सकते हो कि इस तरह की ये जो रिंग बनती है इसके इज़ोफेगस पे, इसको कहते हैं सर्कोमेंट्रिक रिंग, ठीक है। देन अगर हम इनके सेंस ऑर्गन्स की बात करें, इनके पास आइस का स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है, स्टैटोसिस्ट जो इनके बैलेंसिंग के लिए भी यूज़ होते हैं, रिसेप्टर्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं जो टच, स्मेल और टेस्ट के लिए क्या होते हैं? यूज़ होते हैं, ठीक है। सेक्सेस इनके मोस्टली कैसे होते हैं? सेपरेट, मतलब मेल और फीमेल इनके अलग होंगे, जिसको हम यूनिसेक्सुअल या डायोशियस कह सकते हैं। बट कुछ कैसे होते हैं क्या? मोनेशियस, जिसको हम कहते हैं क्या? हर्मोफ्रोडाइट, जैसे वही लाइमेक्स हो गया, डोरिस हो गया, ये होते हैं इसके कैसे? हर्मोफ्रोडाइट इन नेचर, ठीक है। देन फर्टिलाइजेशन इनकी मोस्टली कैसे होती है? एक्सटर्नल होती है, जो देखी जाती है किस पे? नियोपेलिना पे, या इंटरनल होगी, जैसे पाइला हो गया, यूनी हो गया, उस पर इनकी फर्टिलाइजेशन कैसी होती है? इंटरनल होती है, ठीक है। देन डेवलपमेंट इनकी डायरेक्ट हो सकती है या इनडायरेक्ट। अगर इनडायरेक्ट होगी तो 3 तरह के लार्वे वहाँ पे होंगे, एक होगा ट्रोकोफोर, वेलिगर एंड गोलुचिडियम लार्वा, ठीक है। ये था आज का टॉपिक फाइलम मोलस्का के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।